कभी कभी लगता है ना कि हम एक दीवार के सामने खड़े हैं। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है या लाइफ में बस आगे बढ़ना है और एक ब्लॉकेज सा फील होता है, एक अड़चन। ऐसा लगता है जैसे रास्ता ही बंद है। तो ऐसे मोमेंट्स में क्या करें? हम उस एनर्जी को कैसे टैप करें जो इन ब्लॉकेजेस को, इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए जानी जाती है? एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है। नारदा पुराना में एक गणेशा स्तोत्र है जिसे संकटानाशनम भी कहते हैं, मतलब द वन दैट डिस्ट्रॉयज सॉरोज एंड ऑब्स्टिकल्स। ये कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है। ये स्तोत्र हमें गणेश के ऐसे 12 नामों से कनेक्ट कराता है जिनका आवाहन करने से, जिनको याद करने से हमारे रास्ते साफ होने लगते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। स्तोत्र की शुरुआत होती है एक प्रणाम से, प्रणम्या शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। इसका सिंपल सा मतलब है, मैं सर झुकाकर उनको प्रणाम करता हूं जो देवी गौरी के पुत्र हैं। हम शुरू करने से पहले एक इंटेंशन सेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ, अपने काम और अपनी डिजायर्स में सिद्धि यानी सक्सेस पाने के लिए आपको याद कर रहे हैं। ये एक तरह से गणेशा की एनर्जी के साथ अलाइन होना है। और फिर शुरू होता है उन 12 नामों का जिक्र जो इस स्तोत्र का कोर है। पहला नाम है वक्रतुंडा, यानी जिनकी सूंड मुड़ी हुई है। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, जो सीधा है वो सरल है, लेकिन लाइफ हमेशा सीधी नहीं होती। मुड़ी हुई सूंड रिप्रेजेंट करती है कि गणेश गलत रास्ते को भी सही दिशा में मोड़ने की शक्ति रखते हैं। दूसरा नाम है एकदंता, जिनका एक दांत है। ये उनके सैक्रिफाइस और फोकस को दिखाता है। कहते हैं महाभारत लिखने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर कलम बना ली थी। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी सक्सेस के लिए फोकस और कभी कभी सैक्रिफाइस जरूरी है। तीसरा है कृष्ण पिंगक्षा, जिनकी आंखें डार्क रेडिश ब्राउन हैं। ये उनकी गहरी पेनिट्रेटिंग विजन को दर्शाता है। वो सब कुछ देख सकते हैं, जो सामने है वो भी और जो छुपा हुआ है वो भी। चौथा नाम है गजावक्त्रा, जिनका मुख यानी फेस एक हाथी का है। हाथी को विजडम और इंटेलिजेंस का प्रतीक माना जाता है। ये नाम उनके नॉलेज और समझदारी को इन्वोक करता है। पांचवा नाम है लंबोदरा, जिनका पेट बड़ा है। इसका मतलब है कि वो पूरे ब्रह्मांड को, सारी अच्छी बुरी बातों को अपने अंदर समा लेते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। वो सीक्रेट्स को होल्ड करते हैं और उनमें पेशेंस का समंदर है। छठा नाम है विकटा। इसका एक मतलब है विशाल या अजीब और दूसरा है द फेरोशियस वन। ये गणेशा का वो रूप है जो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और बुराई को डराकर भगा देता है। सातवां है विघ्न राजेंद्रा, द किंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ध्यान दीजिए, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स नहीं, किंग ऑफ ऑब्स्टिकल्स। मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स उनके कंट्रोल में हैं। वो चाहे तो ऑब्स्टिकल लगा सकते हैं और चाहे तो हटा सकते हैं। हम उनसे प्रे करते हैं कि वो हमारे रास्ते से हटा दें। आठवां नाम है धूम्रवर्णा, जिनका रंग धुएं जैसा है। ये उनके मिस्टीरियस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। धुआं जैसे हर जगह फैल जाता है, गणेशा की एनर्जी भी हर जगह मौजूद है। ये उनकी ओमनी प्रेजेंस को शो करता है। नौवां है भालचंद्रा, जिनके माथे पर चंद्रमा है, जैसे शिव के माथे पर है। चंद्रमा शांति, अक्ल और कामनेस का सिंबल है। ये गणेशा के शांत और आशीर्वाद देने वाले स्वरूप को याद कराता है। 10वां है विनायका, द सुप्रीम लीडर, वो जो सबको सही राह दिखाते हैं, जिनके पीछे चलने से आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। 11वां नाम है गणपति। गणा मतलब लोग या सेमी डिवाइन बींग्स और पति मतलब उनके लीडर। ये उनके लीडरशिप रोल को रीएनफोर्स करता है। वो सबके नेता हैं। हम उनसे गाइड करने की प्रार्थना करते हैं। और 12वां 12th नाम है गजानना, जिनका चेहरा एक हाथी का है। ये गजवक्त्रा जैसा ही है। उनकी विजडम और शक्ति को फिर से याद दिलाता है। तो ये हैं वो 12 नाम। हर नाम गणेशा की एक अलग क्वालिटी, एक अलग पावर को हाईलाइट करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्तोत्र आगे बताता है कि इन नामों को यूज कैसे करना है और इससे होता क्या है। लिखा है, द्वादशी तानी नामानी त्रिसंध्यम यहां पठेन न रहा। जो इंसान इन 12 नामों को त्रिसंध्यम यानी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पढ़ता है, न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धि करम प्रभु, उसको किसी भी ऑब्स्टिकल का डर नहीं रहता और उसके सारे काम सफल होते हैं। ये एक आश्वासन है, एक प्रॉमिस कि अगर आप कंसिस्टेंटली इन एनर्जीज से कनेक्ट करते हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी बताए गए हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, जो स्टूडेंट है उसे नॉलेज मिलती है, जिसे वेल्थ चाहिए उसे वेल्थ मिलती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रन, मोक्षार्थी लभते गतिम,
जो संतान चाहता है उसे संतान प्राप्त होती है, और जो मोक्ष यानी लिबरेशन चाहता है उसे वो भी मिलता है। ये स्तोत्र एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए एक सोल्यूशन। आगे कमिटमेंट की बात की गई है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर मासे पलम लभेत। अगर इस स्तोत्र का जाप 6 मंथ तक किया जाए तो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नत्र संशयः। और 1 ईयर तक करने से सिद्धि हासिल होती है, आप उस एनर्जी में मास्टर हो जाते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी इज की। ये कोई 2 मिनट नूडल रेसिपी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयत। जो इसको लिखकर 8 ब्राह्मणेभ्यो यानी 8 नॉलेजेबल लोगों को देता है, तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गणेश की कृपा से उसको हर तरह की विद्या, हर तरह की नॉलेज प्राप्त होती है। ये शेयरिंग की पावर है। जब आप अच्छी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौटती है। तो ये संकट नाशनम गणेश स्तोत्र सिर्फ ही प्रेयर नहीं है, ये एक गाइड है। ये हमें बताता है कि जब भी हम अटका हुआ महसूस करें तो गणेश के इन 12 फॉर्म्स को, इन 12 एनर्जीज को याद करें। हर नाम एक की है जो एक अलग लॉक को खोलती है, चाहे वो डर का लॉक हो, कंफ्यूजन का लॉक हो या लैक ऑफ रिसोर्सेज का लॉक हो। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर देखिए, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इन 12 नामों को पढ़ने में और उनके मीनिंग पर मेडिटेट करने में। हो सकता है आपको महसूस हो कि जो दीवार आपके सामने थी वो असल में एक दरवाजा था, बस उसको खोलने का तरीका अब आपको मिल गया है।